प्रश्न ये है कि भागवत में यदि रुचि इतनी जागृत हो जाए तो भौतिक कार्य कैसे करेंगे। कार्य तब तक होगा जब तक ठाकुर जी कराएंगे, जिस दिन वो ले लेंगे वो भी हर जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे उसमें भी। जो भागवत में रुचि, वास्तविक रुचि पाता है, वो 24 घंटे प्रति क्षण, प्रति काल, प्रति स्थान में भक्त रहता है। वो भौतिक कार्यों को भौतिक नहीं देखता, उसमें भी कृष्णमय जगत ही दिखता है। अपने पुत्र पौत्र, अपने पत्नी, अपने पति, अपने घर बार के कर्तव्यों को भी कृष्णमय देखता है। भागवत हमें अपने कार्यों से भागने नहीं सिखाता, कार्यों को कृष्ण के चरण में अर्पित करना सिखाता है। भगवत गीता से पूर्व अर्जुन छोड़ छाड़ कर भागना चाहते थे, भगवान ने गीता इसलिए सुनाई ताकि कार्य सेवा ठीक से कर सके। तो यदि कोई पिता है, कोई माता है, उनके बच्चे हैं, गृहस्थी है, तो नियम पूर्वक इस पक्ष से उस पक्ष नहीं, इस पक्ष है बिल्कुल रुचि ना रहना और उस पक्ष है 24 घंटे रुचि रहना, ये तो होता नहीं। वैसे अधिक से अधिक भक्त बीच में हम फंसे हैं। तो जितनी रुचि ठाकुर जी दे, नियम पूर्वक रोज 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी हो भागवत करें, बाकी अन्य कार्यों को कोई विकलता ना आए। और यदि जॉब भी करे, कल शाम को मैं यही कह रहा था, तो जॉब भी करे तो काम करते करते यदि आपको लगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं थोड़ा मोनोटोनस है, तो एक टैब खोल लें वेदाबेस का, बीच बीच में पढ़ पढ़ के आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा कॉलेज में भी वही करता था। कभी कभी ऐसे होते हैं ना असाइनमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ करो, यहाँ से लेकर यहाँ करो, तो मति नहीं लगानी पड़ती, हाथ और आँख कर लेते हैं। तो तब कान और मति भागवत में कोई कथा सुनते सुनते कर लो, या कोई श्लोक पढ़ो, उसको 2-3 बार बोलते बोलते कुछ काम करो। तो बाहर के काम करते करते भी कृष्णमय बनाया जा सकता है, भागना नहीं है। जैसे कि आप काम कर रहे हैं तो हर 10 मिनट में बोलिए हरे कृष्ण। 8 घंटे 10 घंटे आप नौकरी कर रहे हैं, 10 मिनट का अलार्म लगाकर हरे कृष्ण बोलिए, सिर्फ बोलना है हरे कृष्ण। तो 1 घंटे में 6 बार आप बोले हरे कृष्ण। 8 घंटे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, 50 बार ऑफिस के वही स्थान में, कार्यालय में बैठकर आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उस कार्यालय के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो एक स्थान में बैठकर हरे कृष्ण एक दिन में 50 बार बोले। तो आप जगत के कार्य करते करते भी कृष्णमय हो सकते हैं। कई बार आप कोई मीटिंग में हो जो बहुत बोरिंग हो, बहुत बोरिंग, आप बस सोच रहे हैं कि कब मैं यहां से निकलूं। कई बार होता है ना, कई ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, मार्केटिंग या सेल्स स्ट्रैटेजीज बनाते बनाते पावर पॉइंट ये करते हैं कि दिस ईयर दिस वाज आवर प्रॉफिट एंड नेक्स्ट ईयर दिस व्हाट वी गोना डू। और आप जानते हैं कि ठीक है, अगर मैं ध्यान ना दूं तो भी ठीक, तो वोट बंद कर ले। आप 1.5 घंटे बाद देखेंगे बहुत पकड़ा है, सोच रहे हैं बाहर जाएंगे, जा नहीं सकते, तो वोट बंद करके अंदर ही अंदर जीवा हिलाते हिलाते महामंत्र बोले, दिखेगा तो नहीं। आप वो व्यक्ति बता रहे हैं, उनके सामने आप बैठकर ऐसे करेंगे तो व्यक्ति सोचेगा क्या हो गया, वो तो आप कर नहीं सकते। तो वोट बंद करके बस अंदर ही अंदर जीवा हिलाए। तो इस प्रकार आप वहां रहकर भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। भागवतम के गिने चुने श्लोकों का आप संग्रह करके कोई बुक ले जाएं अपने पास। मैं कई ब्रह्मचारियों को जानता हूं जो एक छोटा बुक पॉकेट में रखते हैं और हर 5-10 मिनट मिले वो लेकर एक बार दर्शन करते हैं, फिर अंदर रख देते हैं। गृहस्थ भी वैसे कर सकते हैं। मंदिर के, मैं ऐसे गृहस्थों को जानता हूं, मंदिर के अलग अलग कमरे में ना अलग अलग श्लोक रखे। जैसे हमारे ऑस्टिन में जहां हमारे राम विजय प्रभु आए हैं, वहां एक बहुत सुंदर भक्त है, उनका नाम रूप सागर प्रभु है। अब रूप सागर प्रभु हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु के शिष्य हैं, गृहस्थ हैं, माता जी और प्रभु जी साथ में हैं। उनके हर कमरे में ना आप देखेंगे कोई भागवत का श्लोक टंगाया गया, ताकि ये कमरे में जाए तो ये श्लोक का स्मरण हो, वो कमरे में जाए तो वो श्लोक का स्मरण हो, ये कमरे में आए तो ये श्लोक का स्मरण हो। उनके घर का जो जहां भागवत वितरण करने का स्थान है, पुस्तक रखने का स्थान है, ये उनके घर का एक कमरा है। एक पूरा कमरा केवल किताब रखे हैं जो वितरण करना है। तो गृहस्थ में होकर भी भजन किया जा सकता है। अब ये हमारे रूप सागर जी प्रभु एक बार मुझे एयरपोर्ट से पिक किए और हम लोग जा रहे थे, और कई बार ये टोल नाका नहीं होता जहां आपको पैसा देना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, क्या कहते हैं, टोल टैक्स। हाँ, तो वहां वो डॉलर निकाले, पैसा दिए,
यहाँ नहीं, इस तरफ है। गाड़ी इस तरफ से चलाते हैं तो इस तरफ, मैं बोले यहाँ भारत में यहाँ है, इस तरफ ये। और वो जो माता जी वहां थी उनको ये पूछे, ओ वेयर आर यू फ्रॉम, कैसी 2 मिनट है बस वो देने के, वो बोले ओ आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। प्रभु जी तैयार रखे थे किताब और बोले ओ यू आर फ्रॉम देयर, ओ वंडरफुल, दिस इज एग्जैक्टली फॉर यू। गिफ्ट दे दिए। माता जी बोल रही, वाओ इज दिस फॉर मी, यू आर द फर्स्ट पर्सन, आई होल डे टुडे पीपल समटाइम्स शाउट एट मी। कभी कभी क्रोधित अवस्था में लोग चिल्लाते हैं, इतना समय ले रही हो, पर तुम प्रेम से भेंट दे रहे हो और उससे बदले में कुछ नहीं ले रहे। बोले नहीं, तुम पढ़ो, मैं बारंबार यहां से आऊंगा, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो और भी किताबें ले। अब बोलिए, ये विरक्तों का कार्य है और ये है गृहस्थ। गृहस्थ कार्य होते होते यदि लक्ष्य, हमारे लक्ष्य उद्देश्य की ओर अगर ध्यान हो तो सब कृष्ण में बनाया जा सकता है। भागवत की रुचि को हम बांटने में सक्षम हो सकते हैं, बहुत सुंदर निमित्त माध्यम बन सकते हैं भगवान के प्रचार आंदोलन में, कि गृहस्थ होकर भी हम मिल जाए, घुल मिल जाए समाज में। कई बार ऐसे होता है कि जो विरक्त हैं वो आने जब आते हैं तब कई गृहस्थ या बाहर के सामाजिक दृष्टिकोण से लोग सोचते हैं हाँ ये बाबा ये बोलेंगे, ये बाबा वो बोलेंगे, परंतु गृहस्थ एकदम सुसाइड बॉम्बर्स की तरह है। दे आर सिविलियन बॉम्बर्स। कपड़े से समझ में नहीं आता ये व्यक्ति कौन है, कभी कभार तो तिलक भी नहीं होता, और ठंड के मौसम में कंठी अंदर छिपी है तो बाहर, और ऐसे खड़े तो ये सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता ये हरे कृष्णा वाला है, और ये सुसाइड बॉम्बर इज रेडी टू एक्सप्लोड एट एनी पॉइंट। सिविलियन बॉम्बर है, बांध कर नहीं आया, अंदर बॉम्ब रखा है। तो गृहस्थ आश्रम की भी बहुत महत्व है, महानता है। तो उस आश्रम में रह रहकर समाज के साथ घुल मिलकर हम बहुत प्रचार कर सकते हैं। सब होगा, बिल्कुल होगा। कार्य को भगवत चरण अर्पित करें, ऐसा ना सोचे कि ये माया का प्रपंच है। विरक्तियों को सोचना चाहिए कि ये माया का प्रपंच है, परंतु यदि गृहस्थी सोचे ये माया का प्रपंच है तो गृहस्थ धर्म वो निभा नहीं पाएगा। अभी आश्रम में घुसे हैं, पत्नी है, घर है, बच्चे हैं, तो यदि फिर अब विरक्ति आ जाए और बोले कि अब मैं इनको छोड़कर भागूंगा, ये दूसरा विषय है। परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से स्थाने स्थित श्रुति गतांत अनुवाक मनोगे, व्यक्ति को वहीं रहकर पत्नी को, पति को, बच्चों को, सास ससुर को, पिता माता को, घर बार को, धंधा व्यवसाय को, सबको कृष्ण में बना सकते हैं, सबको बना सकते हैं। तो मैच्योरिटी के साथ हम काम ले सकते हैं। अनुभव जैसे आ जाए और साक्षात्कार हो जाए, भागवत का रस पान करने लगे, भगवान दधामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि देते हैं किस प्रकार हम घुल मिलकर वो रस किन्हीं और को भी बांटे। तो उनको उसको माया का प्रपंच ना समझे, वहीं रहकर हे ठाकुर जी ये जो बन रहा है ये आपके चरण में मैं अर्पण कर रहा हूं। कई बार लोग ये करते हैं कि मैं धंधे में इसलिए हूं, मैं व्यवसाय इसलिए करता हूं, जॉब में ये करता हूं ताकि पैसा आए, और पैसा आए तो फिर घर सुखी हो जाए। यही गड़बड़ है। गड़बड़ तो यही है, पैसे से कोई सुखी नहीं होता, परंतु यदि कोई कार्य करे ताकि पैसा मिले, पैसे से घर चले, जिस घर में सदस्य के साथ परिवार सदस्य बैठकर भजन हो सके, हरि भजन हो सके, फिर ठीक। यदि कल की रोटी कहां से आएगी ये संशय हो, फिर कैसे आप भागवत पढ़ेंगे, कैसे माला झोली में हाथ घुमाएंगे। तो यदि एक व्यक्ति घर के पिता यदि सैनिक बनकर इतना बाहर के माया जगत में कार्य करे ताकि रोटी कपड़े और मकान में कोई कमी ना हो, ताकि वहां उस छाया गिरिराज, हम गिरिराज के नीचे हैं, जब भी ऊपर ऐसे हम बैठे हैं हमें आराम है तो सोचना चाहिए हम गिरिराज के नीचे हैं। माया का प्रपंच बाहर है, इंद्र का वज्रपात बाहर हो रहा है, यहां ठाकुर जी गिरिराज धारण करके हम ब्रजवासी को नीचे रखें। तो इस गिरिराज धारण की लीला को ठीक रखने के लिए, ताकि गिर ना जाए छत, भजन ठीक से हो सके, तो इसलिए पैसा बन रहा है। तो पैसा इसलिए बन रहा है ताकि सब मिलकर बैठकर नाम जपे और भागवत श्रवण करे, तो फिर ठीक, चरण भगवत चरण अर्पित है, माया प्रपंच नहीं है। तो ऐसा समझकर दोनों करा सकते हैं, कोई बात नहीं।